सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका सवाल का जवाब उनसे ले लेती हूँ। रत्नाकर सिंह जी शायद अभी मेरे साथ मौजूद नहीं है, मैं उनके पास आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी। विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी, हाँ आप बताइए। जेबा जी आपको मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, बताइए। हाँ देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास तो लगातार पूरा विपक्ष गया था, मांग कर रहा था, मिलने गया था, पर कोई रिस्पांस उनके तरफ से नहीं मिला। और बोलते हैं ये नया भारत है, और उनका जो तौर तरीका था, जिस तरह से बात की, बहुत अफसोसजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सारे लीडर्स गए थे, सभी को मिलने का मौका भी नहीं मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि गए थे और लगातार। जेबा खान जी इस पे मैं आपसे ये कहना, बहुत मुश्किल से इलेक्शन कमीशन ने बहुत मुश्किल से समय दिया विपक्ष को, और बात भी नहीं सुनी, और जो बात करने का तरीका था वो भी सही नहीं था। और बोलते हैं ये नया भारत है, मतलब अब भाजपा के नया भारत है, मतलब इसका है भारत में के नाम पर वोटर को निकाल कर फेंक दीजिएगा, और सरकार सत्ता पक्ष के साथ मिलकर उनको आराम से स्टेट दे दीजिएगा। वोटरों के हकों के साथ आप और संविधान के साथ खेलिएगा। अदिति जी मुझे आई नीड टू आंसर। कमीशन का ये काम होता है। ठीक है जेबा जी, जवाब तो मेरे पास भी है। मैं एमएस गिल पर भी आना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी पहली बात तो नहीं गए, राहुल गांधी को बुलाया गया था। दूसरा, राहुल गांधी ने ये कहा कि जो वहां पर बैठे लोग हैं इलेक्शन कमीशन में, ऐसा लगता है वो आरएसएस के लोग हैं। तो एमएस गिल कौन थे? आप भूल गई शायद, आप चेक कीजिएगा। एमएस गिल पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में कांग्रेस में आए, और उसके बाद वो मंत्री भी बने, और बड़ा खेल का घोटाला भी हुआ। जवाब दे रही हूँ कि एसआईआर पर बात इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। उस पर मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन के पास विपक्ष गई थी, लगातार समय मांगा था, और इलेक्शन कमीशन का क्या अंदाज रहा। मैं आऊंगी, राहुल जी पर चर्चा करेंगे, पहले मैं विनीत सिंह पे जाऊंगी। विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी। जेबा जी मैंने आपको समय दिया, मैं वापस आऊंगी। विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी, सर आप तो सरकार के साथ हैं, आप बिहार में ये जो आपके जो तमाम जो विपक्ष है वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का उठा रहा है, आपकी भूमिका क्या है बिहार के लिए? क्या एसआईआर पे आप जाएंगे, सरकार से बात करेंगे और चाहेंगे कि सरकार इस पे और खुलासा करे, इलेक्शन कमीशन और खुलासा करे? क्या आप बिहार की जनता के लिए कुछ करने वाले हैं या केवल बयानबाजी? अदिति जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आशा मेरी आवाज आ रही जी जी। देखिए नया भारत है तभी विपक्ष बौखलाया हुआ है, और यहाँ बैठती है बरगलाने की बात करते हैं। सर बिहार की जनता भी बौखलाई हुई है सर। नहीं अदिति जी मुझे बोल देती है 30 सेकंड, सारे सवाल का क्रमानुसार आपका उत्तर देता हूँ। बिहार की जनता बिल्कुल बौखलाई नहीं हुई है। 96% कल तक एसआईआर हो है, 1 तारीख से पहले ये काम कर लिया जाएगा। बिहार की जनता खुश है। दो बातें निकल के यहाँ पे आती है। हमारी पार्टी का आपने सवाल पूछा है, चिराग पासवान जी, और हमारी पार्टी बिल्कुल इसके साथ में है। हम जानते हैं कि जो ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। जहां तक बात निकल के आती है, आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने इन सबको बुलाया था, इनको उत्तर दिया, पर इनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। एक बात बताइए, जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो बिहार में हंगामा क्यों किया आपने? इंतजार कर लेते सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, उन्होंने ये नहीं किया। तो कहते हैं ना कि इनका हंगामा करना, खड़ा करना ही मकसद है। जी हम तो सीधे बदलना चाहते हैं। और सुनिए, जहां तक बात निकल के आती है, जब ये चर्चा करने की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 16 घंटा लोकसभा में, राज्यसभा में 9 घंटा, जब समय मिल गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दे दिया है, तो डंडा क्यों फैलाना? आप याद कीजिए, जब भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, ये कहाँ लगा के भागने वाले लोग हैं। मणिपुर पर डिस्कशन था, वॉकआउट कर दिया। इंडो चाइना बिल पास होना है। अदिति जी, जेबा जी चुप रहिए, आपके साइड में नहीं बोला था, शांत रहिए, आपके पास जेबा जी शांत रहिए। राजद के बैसाखी पे चलने वाले लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, ना बिहार में ना पैनल पे। विनीत सिंह जी आप अपनी बात होने वाला है। विनीत सिंह जी आप अपनी बात चंद्रबाबू हर नायडू जी के बैसाखी पर चल रहे हैं। शांत रहिए। अब अदिति जी ऐसे बोलिएगा तो फिर डिबेट क्या होगा? आप सर आप अपनी बात पूरी करते हैं। जेबा जी मैं आऊंगी आपके पास, आज तो मैं आपसे बात कर रही हूँ जेबा जी। बस पर घंटा अदिति 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट सेशन पे, करदाताओं का पैसा लगता है, तो ये मान लिया जाता है विपक्ष जो है ना उसको देश से मतलब है ना उसको नागरिकों से मतलब है। जेबा जी मैं देती हूँ ना जवाब, आप रुकिए ना। जेबा जी चिल्लाने से क्या होगा? ना संसद में होगा ना डिबेट में होगा। जी प्रॉब्लम यही है, मैंने कहा था ना कि नया भारत बन रहा है, इसलिए पेट में बौखलाहट है। जेबा जी आप अपनी बात का खंडन कर रही हैं। देखिए ना संसद में चिल्लाने से होगा ना, या मैं जवाब ले रही हूँ ना। मैं आपसे विनीत सिंह जी एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से
गर्द से गर्द स्थिति में जाता जा रहा है, आप लोग क्या ये चाहेंगे कि चिराग जी जाएं, होम मिनिस्टर से बात करें, या सिर्फ आप विपक्ष पे तान के रखेंगे बंदूक? नहीं, अदिति जी अपने गोल शिफ्ट, अदिति जी ये क्या बकवास है? जेबा जी मैं कहाँ से पूछ लोग रही लेके चले आएंगे हूँ, बंदूक? आपके बिहाफ पे ही तो पूछ रही हूँ सवाल। जेबा जी एक मिनट रुकिए। ये टिकट है डिबेट का क्या? पहली बार चल रही है। जेबा जी ये गलत बात है। मैंने शायद आपको आज बहुत ज्यादा समय दिया है। जेबा जी रुकिए, विनीत सिंह जी आप बोलिए। छोड़कर इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सच पर अदिति जी कभी इनका बात वॉल्यूम नहीं कर प्लीज कम सकते कराइए। हैं। ये नए नए लोग चले आते हैं, इनको एटिकेट नहीं मालूम है। हमारे नेता ने यहाँ सरकार पे ये सवाल उठाया था चिराग पासवान पे, हालांकि आपने गोल शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैं बताऊंगा मैं आपको। और हमने ये इसलिए कहा कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके सरोकार की बात होगी तो हम बिहार सरकार की कब करेंगे उसके उठाएंगे। सरोकार की बात सर? आप सत्ता पक्ष से तो मांग ही नहीं रहे कुछ, आपकी जी, डबल बिहार इंजन की सरकार- सरकार है। अरे 4 दिन 5 दिन से ट्विटर और एक्स भरा हुआ है चिराग सर पासवान ट्विटर और पे हमारे सांसद इंसाफ मांगा सुनिए। जाता है, ट्विटर पे सुनिए सिक्योरिटी तो। थोड़ी मांगी जाती है बिहार की अदिति जी जनता आप के लिए। अदिति जी आप 30 सेकंड मुझे जी, मैं 30 सेकंड में आपको दे रही हूं, आंसर बताइए। दें। जी मैं तो एक सार्थक और सजग घटक दल होने के नाते हमने सवाल उठाया और बिहार सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। जो पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई है उसके अपराधी पकड़े गए हैं, गोपाल खेमका जो कि एक ब्लाइंड केस था, उसका भी उद्भेदन कर लिया है। तो हम नाम के घटक दल नहीं, हम विपक्ष नहीं है। जो भी बिहार के सरोकार की बात होगी हमने ये बात उठाया है जी, तो इसमें आप हमें तारीफ कीजिए, हम बताइए। बिल्कुल, मैं अनुज कुमार तरुण के पास जाऊंगी, प्रवक्ता आरजेडी। सर, संसद सत्र शुरू होता है, हंगामा शुरू हो जाता है। अब विपक्ष जब सड़कों पे उतरती है तब भी हंगामा होता है। सवाल यह है कि एसआईआर के मुद्दे पे क्या ये तरीका सही है, या आपको बार बार इलेक्शन कमीशन जब तक आपको आपकी संतुष्टि का जवाब नहीं दे देता तब तक आपको उनसे पूछना चाहिए। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, आप चर्चा की मांग कीजिए, लोकसभा स्पीकर के पास जाइए, वहां बात कीजिए। ये कितना सही है कि आप सिर्फ मकर द्वार पर वेल में जाके हंगामा करते रहेंगे? क्या ये देश की जनता देख रही है, ये सही है? आदित्य जी, बिल्कुल जनता देख रही है और समझ भी रही है। जिसे आप हंगामा का नाम दे रहे हैं, दरअसल क्या वो वास्तविक में हंगामा है? क्या किसी देश के जो लोकतांत्रिक हितों पे बात करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे अगर जो कि संसद में बहस की मांग करना, क्या ये हंगामा है? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? और क्या ये सरकार हर जगह ना ये कभी जवाब देने से हमेशा भागते रही है? जब भी कोई घटना है विपक्ष की आवाज कभी नहीं सुनी जाती। लोकतंत्र में पार्लियामेंट सर्वोपरि बॉडी है, जहां पे चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? आप 16 घंटा की बात कर रहे हैं। आप देश हित की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें सेना कुछ और बयान दे रही है, सरकार का कुछ और बयान है जो कि लाहौर तक कब्जा कर ले रही है। ट्रंप साहब 26 बार घोषणा कर रहे हैं कि हम सीजफायर करा तो सर सरकार ने मना नहीं किया ना चर्चा के लिए। चर्चा क्या 16 घंटा में संभव है क्या? एक सिंपल बात समझते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही सरकार मना थोड़ी कर रही है चर्चा के लिए। मैंने क्या कहा? आप सुन ही नहीं रहे, तो हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं क्या 16 घंटा में संभव है? कितने सांसद जीत कर आए हैं? तो उसके लिए चिल्ला चिल्ली सही है या लोकसभा स्पीकर के पास जाके समय बढ़ाने की मांग जरूरी है? नहीं, चिल्ला चिल्ली स्थितियां पैदा कौन कर रहा है? विपक्ष को आपने कभी सीरियस नहीं लिया। अगर हम सवाल करेंगे चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए, आप आ जाएंगे। आप कौन होते हो? जवाब मांगेंगे कहां से? तो जवाब देशद्रोही घोषित दोगे। तो तमाम तरह की चीजें हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज के लिए किसी गंभीर मसला पे आवाज उठाना क्या गलत बात है? सड़क पे आंदोलन करना, संसद भवन में समय मांगना, अनुज जी, अगर मैं आपकी आप जब बात करते हैं नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुज जी, आप बात कर रहे हैं, मैंने बीच में जरा सा टोक दिया तो आपको गुस्सा आ गया ना? आप सोचिए संसद सत्र में क्या होता है। गुस्सा नहीं आया लेकिन मैंने देखा कैसी बात कर रही हैं आप? जब लगातार हंगामा होता रहेगा तो कोई चर्चा कैसे करेगा? मैं ये नहीं कह रही कि चर्चा नहीं होनी चाहिए ना। आप हमारी मांग को मांग लीजिए। तो सर जब 16 घंटे दिए तो उसमें चर्चा का समय मांगिए ना। आप डेट फाइनल कराइए। क्यों एक सप्ताह? आप डेट फाइनल कराइए। क्या आप बताइए ना कि 16 घंटा में संभव है? कितने लोग बोल पाएंगे? कितने लोग अपनी बात रखेंगे इस देश में? 16 घंटा में कितना गंभीर मसला पे चर्चा हो सकता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कितने लोग जीते हुए लोग, लोकसभा स्पीकर के पास जाए। देखिए, लोकसभा स्पीकर के पास जाके मांग की जा सकती है। तो हम तो मांग कर रहे हैं भाई, आप क्यों नहीं मांग लेते?
आदित्य जी अगर हमारी विपक्ष की बात सुन ले, मांग ले, तो हंगामा नहीं होगा। हंगामा तो सत्ता पार्टी करवा रही है ना। तो आज की हंगामा चर्चा करवा से रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत सिंपल सी बात है, शुक्रिया। जो हमने डिमांड आज की चर्चा से ये साफ जाहिर होता है कि विपक्ष, चाहे एसआईआर मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब जो इस्तीफा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, उसको, ये तीनों मुद्दों को लेकर लगातार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ नजर आ रहा है।